जय हिंद। आज के अपने इस यूट्यूब चैनल बायोलॉजीपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने वीडियो को देखने से पहले जितने लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके लाइक कर दीजिए। तो फिर आगे चलते हैं हम। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे बात करूंगा जिसका नाम क्या है, बीटी कपास। यानी बहुत ही आपका चैप्टर बहुत ही फिनिश हो चुका है, बहुत ज़्यादा मैं पढ़ा चुका हूँ। यानी आपका इस बायोलॉजी में लास्ट आपका चैप्टर चल रहा है। मैं जल्दी ही इसे मैं संपूर्ण कर दूंगा, पूरा खत्म करके मैं अगले टॉपिक पे मैं बात करूंगा। तो ध्यान देते आगे चलते हैं। बैसिलस thuringiensis। आज हम बात करते हैं बीटी कपास क्या है, बीटी कॉटन है क्या। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बीटी कॉटन एक प्रकार का कोई अच्छा क्वालिटी का प्लांट होता है, तो इसके बारे में लोग कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन आज आप अच्छी तरह से जान पाओगे कि बीटी कॉटन क्या है। तो ध्यान देना, बीटी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस thuringiensis। ये एक प्रकार का क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। बैसिलस thuringiensis एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, या इसे हम कह सकते हैं जीव विष। क्या होता है, जीव विष। यानी ये काफी टॉक्सिक होता है। क्या होता है भाई, काफी टॉक्सिक होता है। कौन, बैसिलस thuringiensis काफी टॉक्सिक होता है। ये एक प्रकार का जीव विष है। ये एक प्रकार ऐसा प्रोटीन बनाता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया को नष्ट करने में, मारने में बहुत ही बड़ा सफलता हासिल करता है। तो आज जानते क्या है, पहले इसकी हम कुछ कहानी सुन लेते हैं, बातें सुन लेते हैं, तब हम आगे बात करेंगे। ध्यान देना। अब देखिए, बैसिलस thuringiensis ये एक प्रकार का जीव विष है, एक प्रकार क्या है, बैक्टीरिया है। ये बैसिलस thuringiensis एक प्रकार का बैक्टीरिया है। एक बार हुआ क्या, ध्यान देना, बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया हुआ क्या, इसमें क्या होता है, कभी कभी लोग एक बार हुआ क्या कि मतलब कि जैसे कि अगर हम क्या बोलते हैं, TMV टोबैको मोज़ेक वायरस, यानी हम कह सकते हैं कि जो तंबाकू का पेड़ होता है, तंबाकू का जो प्लांट होता है, और जो कॉटन का प्लांट होता है, तो अगर कॉटन के प्लांट को सेफ रखने के लिए, उसे बचा के रखने के लिए लोग क्या करते हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं। यानी कोई भी दवा छिड़काव कर देते हैं ताकि वो हमारा प्लांट बचा रहे। लेकिन पहले क्या होता था कि मतलब कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि तुम ये क्या करो, जो बैसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया है, उसे तुम क्या कराओ, उठा के उसके ऊपर फेंक दो। किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर। जब तुम उस प्लांट के ऊपर बैक्टीरिया का छिड़काव कर दोगे तो क्या करेगा, अगर दूसरा कोई बैक्टीरिया उस प्लांट को खाने के लिए आएगा तो ही विल डाई, वो मर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर खुद क्या है, बैसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया है, इसके अंदर क्या होता है, पॉइजन पाया जाता है, टॉक्सिक। ऐसा टॉक्सिक होता है, यानी ऐसी प्रोटीन होती है कि बहुत अदर सारे बैक्टीरिया को मारने में क्या होता है, बहुत ही लाभदायक होता है। तो क्या किया गया, तो वैज्ञानिकों, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऐसा हम कब तक करेंगे, ऐसा हम कब तक करेंगे कि बार बार हम बैक्टीरिया को इसके ऊपर, प्लांट के ऊपर छिड़काव करेंगे, फिर कोई अदर बैक्टीरिया आएगा, फिर उसे नष्ट कर देगा, तो हम ऐसा कब तक करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, वैज्ञानिकों ने किया क्या, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा उन्होंने बैसिलस thuringiensis का एक डीएनए और जीन निकालकर उस क्या होता है, कपास के अंदर, कॉटन के अंदर इंजेक्ट कर दिया। जब कॉटन के अंदर इंजेक्ट हो जाएगा तो जरा आप सोचो कि जब कॉटन के अंदर इंजेक्ट हो जाएगा तो ऑलरेडी उसके अंदर बन जाएगा क्षमता, क्योंकि बैसिलस thuringiensis उसके कॉटन के वृक्ष के अंदर, कॉटन प्लांट के अंदर क्या होता है, उसके जीन चले जाते हैं, डीएनए चले जाते हैं। तो बताओ अपना सेना तैयार करेगा कि नहीं तैयार करेगा, सेना तैयार करेगा। तो ये बताओ, पहले इस बैक्टीरिया का छिड़काव करने की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन अब इस बैक्टीरिया को उस कॉटन के वृक्ष पर छिड़काव करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर मैंने जीन डीएनए, इस बीटी का जीन डीएनए मैंने उस कपास के अंदर इंजेक्ट कर दिया, ऑलरेडी वो क्या हो गया, वो यूजफुल हो गया।
तो अगर ऐसा हो जाएगा तो अगर कोई बैक्टीरिया कपास के ऊपर बैठता है तो क्या होता है, पहले वो कपास खुद ही उसको नष्ट कर देगा, वो खुद ही मर जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, पॉइजनस हो जाएगा। ये ऐसा प्रोटीन, इस कॉटन के अंदर ऐसा प्रोटीन आ जाएगा तो वो बहुत सारे बैक्टीरिया को नष्ट करने में क्या हो जाता है, बहुत सक्रिय हो जाता है। तो इसको बोला गया बीटी कपास। तो ध्यान देना यहां पर ये बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस को, ये क्या होता है, कुछ नस्लें ऐसी होती हैं, कुछ नस्लें ऐसी होती हैं जो प्रोटीन का निर्माण करती हैं, जो बहुत सारे, जैसे अगर ऐसा प्रोटीन का निर्माण कर लेंगी जो कीड़ा बैक्टीरिया हुआ, और जैसे कि कीड़ा हुआ, और उसके बाद में बहुत सारे क्या होते हैं कि तंबाकू के जो प्लांट होते हैं उसके ऊपर भी इसका देखा गया। तो ये एक प्रकार का जीव विष होता है। बीटी अपने वृद्धि के विशेष अवस्था में कुछ प्रोटीन रवा का निर्माण करती है, ऐसा प्रोटीन बनाती है, ऐसा रवा बनाती है, ऐसा जूस बनाती है कि जानते हो वो कपास के प्लांट की वृद्धि को क्या होती है, वो एक्सप्रेस कर देती है। यानी तो सबसे पहले कॉटन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, कॉटन के ऊपर बीटी का एक्सपेरिमेंट किया। बीटी जो जीव विष है, जो बैक्टीरिया है, वो कॉटन के वृक्ष के ऊपर यानी कपास के वृक्ष के ऊपर क्या किया गया, उसको इंजेक्ट किया गया। तो मतलब इसके जीन से छेड़छाड़ करके जीन को निकाल कर सीधा उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया, यानी पूरे तमाशा खत्म, ये सारी प्रॉब्लम हट गई। तो होता क्या है, फिर आगे देखते हैं होता क्या है, पृथक कर कई फसलों जैसे कपास में सम्मिलित किया गया, और बहुत सारे ऐसे फसल थे जैसे बोलते कराई फसल। कराई क्या है, कराई का मतलब क्या होता है, जो अविलेय डीएनए होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे ये बीटी कपास है, बीटी है यानी बैक्टीरिया है, ये बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस। इसके अंदर से जो हम डीएनए निकाल दिए ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कराई डीएनए। क्या बोलते हैं, कराई डीएनए। कराई डीएनए बोलेंगे, कराई कहते हैं। कराई का मतलब ये क्या है, जो अघुलनशील, यानी जो डीएनए है वो किसी के अंदर घुल नहीं सकता है। तो मैंने क्या किया, इस डीएनए को मैंने कपास यानी कॉटन के वृक्ष के अंदर इसको उठा के मैंने इंजेक्ट कर दिया। तो बताओ आगे चलकर अच्छे क्वालिटी का कपास बनाए, नहीं बनाएगा, अच्छे क्वालिटी कपास बनाएगा। तो अब क्या होगा, इसको मैं विलय कर दिया, यानी इसको मैं सल्यूट कर दिया, किसको मिला के सॉल्यूशन कर दिया। इस डीएनए को मैंने कपास के अंदर इंजेक्ट करूंगा तो बताओ अच्छे क्वालिटी, गुड क्वालिटी कपास बने, नहीं बनेगा, अच्छे क्वालिटी कपास बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब बस यही है कि बीटी जो विष था, जो डीएनए था, पहले लोग क्या करते थे, बीटी जीन को यानी बीटी बैक्टीरिया को उठा के इसके ऊपर छिड़काव करते थे। तो ऐसा तमाशा करना कोई मतलब तो है नहीं। तो पहले इस बीटी जो बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस जो बैक्टीरिया था उसका छिड़काव करते थे कि ताकि कोई दूसरा बैक्टीरिया आए तो उसको जब खाएगा तो मर जाएगा। तो पहले ही, अब वैसा सिस्टम कब तक चलता, नहीं चल पाता। तो ऐसे डायरेक्टली इसके डीएनए को निकाल कर कपास के अंदर इंजेक्ट कर दिया, उसके अंदर खुद ही एंटीबायोटिक बन गया। ऐसा प्रोटीन का निर्माण करा दिया गया कि ताकि अच्छे से वो इसका विकास हो जाए, कोई बैक्टीरिया अगर इसके ऊपर आएगा तो वो अटैक करके वो खत्म हो जाएगा बेचारा। ठीक है, तो इसको बोलता है क्राइजिन। तो अब ध्यान दीजिए, क्राइजिन, तो ये एक प्रकार का ये आपकी पॉइंट थी। तो ठीक दोस्तों, आप पढ़ते रहिए, मंजिल आपको मिलेगी। आप जितना मेहनत करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हम लोग आपके साथ हैं और साथ रहेंगे भी। आज मैं आपको 12th पढ़ा रहा हूँ, फिर आने वाले समय में आपको 11th को पढ़ा दूंगा। यानी आपका 11th 12th बायोलॉजी कंप्लीट करने के बाद में फिर मैं टेस्टी पिस्टी का मैं जल्द ही स्टार्ट करूंगा। और जल्द ही स्टार्ट करके मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप अपने लाइफ में आप जो है दुखी पूर्वक रहे, नहीं, आपको हमेशा एक कदम आगे बढ़ना है। ठीक, कोई कहते कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, तो मैं नहीं मानता हूँ। कमज़ोर आप अपने कर्म से होते हैं। अगर आपने अब कर्म को आप सही कर देंगे तो आप कमज़ोर नहीं बन जाओगे, आप एकदम अच्छे से पावरफुल बन जाओगे। और आप पावरफुल बन जाओगे ना तो किसी भी मंजिल को आप तोड़ सकते हो। तो आगे देखते हैं, एक होता है पीड़क प्रतिरोधी पौधा। क्या बोलते हैं, पीड़क प्रतिरोधी पौधा। पीड़क प्रतिरोधी पौधा ये होता क्या है, इसको हम बोलते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। ठीक है, पेस्ट पीड़क प्रतिरोधी, इसे आप बोलते हैं पेस्टिसाइड, यानी पीड़क प्रतिरोधी पौधा। मतलब आप जानते हैं मानव सहित जंतुओं व कई किस्म के पौधों पर परजीवी होते हैं।
मतलब कि जो पीड़क वे परजीवी के रूप में रहते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि जैसे मान लीजिए ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी है और इस ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी अगर टैपवर्म या टीनिया सोलिनम अगर आके इसके ऊपर सर्वाइव करेगा और रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलेंगे, यानी परजीवी बोलेंगे। तो मैंने कहा मानव सहित जंतुओं व कई किस्म के पौधों पर परजीवी होते हैं। क्या होते हैं, परजीवी। जो पीड़क, जो पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट होते हैं वो किसी के ऊपर क्या होते हैं, परजीवी। किसी प्लांट के ऊपर क्या होते हैं, परजीवी के रूप में होते हैं। तो आगे देखते हैं, आपने सुना होगा सूत्रकृमि। सूत्रकृमि यानी सूत्रकृमि ऐसा होता है यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो किसी प्लांट के ऊपर, किसी ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और जिसके ऊपर होता है तो उसको तो भाई नुकसान पहुंचावे करेगा। तो आगे देखते हैं, और मिल्वा डेगाइन इनकोगनसिया। आप जानते हैं एक है मिल्वा डेगाइन इनकोगनसिया। मिल्वा डेगाइन इनकोगनसिया, बड़ा अच्छा नाम है इसका, बहुत अच्छा, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है इसको नाम सुनने में। मिल्वा डेगाइन इनकोगनसिया, ये है क्या, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो तंबाकू के प्लांट को क्या करते हैं, पैरासाइट करता है, परजीवी के रूप में। तंबाकू के जड़ के अंदर होता है। कौन होता है, मिल्वा डेगाइन इनकोगनसिया। मतलब मिल्वा डेगाइन इनकोगनसिया तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित कर पैदावार को काफी कम कर देता है। मतलब कि अगर ये मिल्वा डेगाइन इनकोगनसिया जिस तंबाकू के प्लांट के जड़ के अंदर होता है, रूट के अंदर होता है, उस रूट टिप को बेकार कर देता है, बर्बाद कर देता है। जैसे कि कैंसर नहीं होता है, कैंसर, उस जैसे मान लीजिए रूट है, अगर मान लीजिए रूट है तो जहां ऐसा होते थे इस प्रकार से एकदम पूरे जैसे कि एकदम गत्थे जैसा बन जाता है, तो इसको हम ये इन्फेक्ट कर दिया इसको। तो कौन किया, मिल्वा डेगाइन इनकोगनसिया। तो ये क्या है, पेस्ट है, जो ये पेस्टिसाइड्स हैं, ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है, यानी जो कोई बैक्टीरिया, फंगस किसी प्लांट को प्रभावित कर देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पीड़क कहते हैं, पेस्ट कहते हैं। मतलब बहुत पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वही क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, मिल्वा डेगाइन इनकोगनसिया। और ये क्या करता है, सूत्रकृमि हुआ या मिल्वा डेगाइन इनकोगनसिया हुआ, ये सूत्रकृमि मतलब जानते हो, ये एक सूत्रकृमि ही है, ये एक सूत्रकृमि है ये। मतलब कि ये बहुत पतला हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है और जिसके अंदर जिस प्लांट के अंदर, जिस तंबाकू के अंदर होता है, पूरे उसके जड़ को बेकार कर देता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा गन्ने, कभी देखते गन्ने के गांठों में रेड कलर का स्पॉट पड़ जाता है, उसी प्रकार का ये भी होता है। तो ये है क्या, पीड़क प्रतिरोधी पौधा। नाम से पता चल रहा है पीड़क प्रतिरोधी पौधा, यानी ऐसा लग रहा है कि किसी पौधे का प्रतिरोधी क्षमता क्या होता है, दर्द करने लगता है, कम हो जाता है। यानी पीड़क माने पीड़ा, यानी पीड़क मतलब पीड़क तभी होता है जब किसी को प्रॉब्लम होता है। तो किसको प्रॉब्लम हुआ, पौधे, किस पौधे को प्रॉब्लम हुआ, आप जानते हैं तंबाकू के पौधे को प्रॉब्लम हुआ। तो ये उपरोक्त संक्रमण को रोकने हेतु एक नवीन योजना को स्वीकार किया गया जो डीएनए अंतरक्षेप की प्रक्रिया पर आधारित है। डीएनए अंतरक्षेप ये होता है किसी डीएनए के एग्रीकल्चर यानी बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा उसके डीएनए की जांच किया जाता है कि ऐसा इंसेक्टिसाइड बनाया जाए, ऐसा पेस्ट को खत्म करने के लिए क्या होता है, पेस्टिसाइड। इंसेक्ट को खत्म करने के लिए इंसेक्टिसाइड होता है, ताकि ऐसा छिड़काव किया जाए ताकि वो तंबाकू का प्लांट बचा रहे। तो इसके बारे में उसका, जैसे आप जानते हैं एग्रोबैक्टीरियम। अब इसमें होता क्या है, किसी एग्रोबैक्टीरियम को यूज करके संवाहक का उपयोग कर, संवाहक मतलब किसी का मतलब जो एग्रोबैक्टीरियम होता है उसके डीएनए को निकाल कर इसके अंदर क्या डाल देते हैं। तो होता क्या है कि उपयोग कर सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों की परपोषी पौधों पर प्रवेश कराया जा चुका है। डीएनए के प्रवेश इस प्रकार कराया जाता है कि परपोषी कोशिकाओं में अर्थ व प्रति अर्थ का निर्माण करता है। मतलब कि एग्रोबैक्टीरियम के जब डीएनए को निकाल कर मिल्वा डेगाइन इनकोगनसिया पर एक्सपेरिमेंट कराया गया, भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो करेगा ही ना, यानी वो अगर प्रभावी हो गया तो उसको खत्म कर देगा,
तो ये इस प्रकार से ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया। तो बाद में क्या हुआ कि वही आगे चल के ये परजीवी की सुरक्षा करते हैं, यानी इसको मतलब कि रोगों को ग्रसित होने से वो रोक देते हैं। चलते हैं आगे बात करते हैं चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। चिकित्सा में ध्यान देना, बड़ा अच्छा पॉइंट है, चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। चिकित्सा मतलब कहता है जैसे डॉक्टर क्या हो, जो डॉक्टर होते हैं क्या बोलते, चिकित्सक बोलते हैं। चिकित्सा माने दवाइयाँ वगैरह बनाने में। तो ध्यान देना है आप, बहुत अच्छा पॉइंट है। चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, यानी हम चिकित्सा शास्त्र में इस बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज करते हैं, यानी हम चिकित्सा में हम जैव प्रौद्योगिकी का हम क्या उपयोग करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं ना कि इस समय 30 पुनर्योगज रिकम्बिनेंट, 30 पुनर्योगज हम कह सकते हैं 30 पुनर्योगज, 30 पुनर्योगज। इतनी बात आप समझें कि 30 पुनर्योगज, सॉरी वेरी सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता, जल्दबाजी मिस्टेक हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। 30 पुनर्योगज चिकित्सीय औषधियाँ, 30 पुनर्योगज चिकित्सीय औषधियाँ विश्व में मनुष्य के लिए प्रयोग हेतु स्वीकृत हो चुकी हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि 30 पुनर्योगज औषधियाँ, मतलब कि 30 ऐसी मेडिसिन बनाया जा चुका है कि जो मनुष्य के लिए क्या है, बहुत ही लाभकारी है। मतलब कि एक प्रकार से हम मान सकते हैं विश्व में मनुष्य के लिए हेतु स्वीकृत है। मतलब कि ये औषधि क्या होता है, डीएनए की छेड़छाड़ से बनाया गया, ऐसा औषधि बनाया गया, ऐसा टेक्नोलॉजी दिया गया ताकि अच्छे क्वालिटी का विकास हो। ये औषधि भी क्या होती है, नए नए औषधि को, वैक्सीन को बनाने के लिए हम बायोटेक का ही यूज़ करते हैं। तो औषधियाँ किससे बनाते हैं, हम किसी फंगस का, किसी कवक का, या किसी अधिकतर हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। तो बैक्टीरिया का और कवक का हम यूज़ करके हम अच्छे प्रकार के वैक्सीन, मेडिसिन, एंटीबायोटिक बना लेते हैं। तो ये सब ये बातें आपको मालूम होना चाहिए। तो कल हम बात करेंगे एक ह्यूमन इंसुलिन के बारे में। इसके बारे में थोड़ा अच्छे से बात करेंगे क्योंकि आपके पेपर में आ भी सकता है। क्योंकि देखो आपका पेपर बहुत नज़दीक है। मैं आपसे वादा किया था, वादा से मैं मुकरा नहीं, बाकी आप मुकर जाओ तो बात अलग है। तो हमेशा आप मेहनत करोगे तो आप, कुछ लोग क्या करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे फिर बाद में अनसब्सक्राइब कर देते हैं। मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक। तो हम आपके साथ हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ज़रा आपका भी कर्तव्य बनता है कि सर का मेहनत करें, सर के लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो हमने आपसे फीस नहीं मांगी, हमने आपसे सिर्फ कुछ ही मैंने आपसे एडवाइस किया। तो ध्यान दीजिएगा, हला छोड़ी जाने दीजिए उसकी बात। तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि बस आप हमेशा मेहनत करते रहो। बाकी तो हम तो पढ़ा ही रहे हैं, और पेपर आपका बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैं भी पेपर दे के आया हूँ, कल भी आप पेपर दे के जब मेरे जैसा बनोगे ना, फिर भी आप दूसरे को एडवाइस दोगे। तो आज आप अच्छे से मेहनत करोगे तो खुद आप सुंदर बन जाओगे, ठीक। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।